में छत पर बहू की खुली रसोई। मानसी की नई नई शादी राजीव से हुई थी, लेकिन वो इसीलिए नहीं घबरा रही थी क्योंकि उसकी शादी हो गई थी, पर इसीलिए घबरा रही थी क्योंकि वो गांव के रहने वाली सीधी साधी लड़की थी जिसे हर काम गांव वालों के तरीके से करने की आदत थी। ऐसे में उसकी शादी शहर में हो जाती है। अब मानसी अपनी पहली रसोई में क्या बनाए इस कश्मकश में खोई हुई थी। हे भगवान, यहाँ तो ये वाला चूल्हा है जो शहर में होता है। हमको इसे चलाना तो आता है क्योंकि मेरी मौसी ने हमको सिखाया था, लेकिन इस पर हम खाना बनाते हैं तो स्वाद नहीं बनता। अब हम क्या करें? मानसी ये सब कुछ सोचकर किसी तरह से शहरी चूल्हे पर खाना बना देती है। थोड़ी देर में सभी घर वालों के लिए परोस देती है। जैसे ही उसकी सास राधिका ने खाना खाया तो कहने लगी, क्या बात है बहू, मुझे तो तेरी माँ ने बताया था कि तू बहुत अच्छा खाना बनाती है। खाना खाने में तो ठीक ठाक है, लेकिन वो स्वाद नहीं आ रहा जो होना चाहिए। राधिका, क्यों बहू को डरा रही हो? अभी तो नई नई आई है, उसका हाथ रसोई में बैठने में समय लगेगा। अजी, बहू से बात कर रही हूँ तो बहू ही जवाब देगी ना। आप जवाब क्यों दे रहे हैं? बताओ बहू, क्या बात है? माँ जी, गाँव में हमें मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने की आदत है और हमें इस पर खाना बनाना अच्छा लगता है। और ये शहरी चूल्हे पर खाना बना रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी बीमार के लिए खाना बना रहे हैं। ये बात सुनने के बाद में राजीव ने जवाब दिया, माँ, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हमारे घर की छत पर मानसी के लिए एक मिट्टी का चूल्हा बनवा देते हैं। जब तक उसका शहर की रसोई में हाथ नहीं बैठता, कम से कम अच्छे स्वाद का खाना तो खाने को मिलेगा। क्या बात है, तू तो अभी से जोरू का गुलाम ही हो गया रे। पर तेरी बात ठीक है, अगर बहू से अभी से रसोई संभालने की ना बोली तो धीरे धीरे मुझे खाना बनाना पड़ेगा। ठीक है मानसी बहू, मैं आज दोपहर में तुम्हारे लिए चूल्हे की मिट्टी ले आऊंगी और तुम अपने लिए चूल्हा बनाकर तैयार करना। लेकिन याद रखना, रात के खाने में वो स्वाद होना चाहिए जो एक नई बहू के हाथों में होता है। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी। रात को आप बस मिट्टी का चूल्हा तैयार करवा दीजिए। सब लोग नाश्ता कर लेते हैं, जिसके बाद अब राधिका दोपहर के समय जाकर मिट्टी लेकर आ जाती है और मानसी छत पर चूल्हा बनाकर तैयार कर देती है। धीरे धीरे मानसी सारा रसोई का सामान ले जाकर छत पर ही रख देती है और रात के समय बहुत बढ़िया खाना बनाकर घर वालों को परोस देती है, जिसे खाते ही राजीव ने कहा, सच में मानसी, छत पर चूल्हा बनाकर बहुत फायदा हुआ है। इस खाने में सच में बहुत अच्छा स्वाद है। इतना अच्छा खाना तो माँ भी नहीं बनाती। बस बस बहू के चमचे, बहू को आए घर में आज कुछ दिन ही हुए हैं और तू अभी से बहू की इतनी तारीफ कर रहा है। लगता है तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। राजीव ये बात सुनने के बाद में बिल्कुल चुप हो जाता है और आगे कुछ नहीं कहता। पूरा परिवार ऐसे ही खुशी खुशी रहने लगता है। धीरे धीरे मौसम गुजरता है और ठंड बढ़ने लगती है। जहाँ पूरा परिवार ठंड में कांप रहा था, वहीं मानसी शॉल ओढ़कर छत पर चूल्हा जलाकर सब लोगों के लिए चाय बना रही थी। तभी राधिका कांपते हुए छत पर आती है और कहती है, ये सब क्या है बहू? तू लोहे की बनी है क्या, जिसे ठंड में बिल्कुल डर नहीं लगता? ऐसे छत पर खाना बनाने से कम अब तो शहर के चूल्हे पर खाना बनाना सीख जा। कब तक ऐसे ही ठंड में छत पर चूल्हा जलाकर खाना बनाती रहेगी? तूने तो पूरी रसोई ही छत पर खोल ली है। माँ जी, बस एक बार आग के पास बैठकर तो देखिए, कितना अच्छा लग रहा है इस आग के आगे। यहाँ तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। हमको गांव में ऐसे ही आग जलाकर बैठकर खाना बनाने की आदत है, वैसे ही भावना आ रही है यहाँ बैठकर। हीटर, गीजर सब कुछ है, लेकिन फिर भी पानी भी तू चूल्हे पर गर्म करती है और तुझे गर्मी चाहिए होती है तो भी चूल्हा जलाकर बैठ जाती है। अरे बहू, ये आग चेहरा काला कर देती है। माँ जी, आप कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन मुझे तो ठंड में नई बहू की ये खुली रसोई ही अच्छी लगती है। मैं तो ऐसे ही खाना बनाऊंगी। अगर आपको एतराज नहीं है तो आप भी ऐसे ही आराम से चूल्हे के खाने का मजा लीजिए ना। मानसी की बात सुनकर राधिका कुछ नहीं कहती और मानसी सब लोगों के लिए चाय नाश्ता बनाकर नीचे लेकर जाती है। सब लोग चाय पी लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे मौसम बदल रहा था, ठंड बढ़ती जा रही थी और एक दिन राजीव की नजर नीचे से छत की जगह पर गई जहाँ पर चूल्हा रखा था। छत हल्की सी चटक गई थी। अरे ये क्या है मानसी, देखा तुमने? छत पर जहाँ चूल्हा रखा है उसकी आंच की वजह से हमारी छत में दरार आ गई है, तो अब नीचे रसोई में खाना बनाने लगो। तुमने तो छत पर रसोई खोली हुई है। अगर ऐसी बात है तो आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए,
मैं अपने चूल्हे के नीचे कुछ ईंटें या फिर मिट्टी का लेप लगा दूंगी। उसके बाद छत पर दरार नहीं आएगी, लेकिन खाना तो अब छत पर ही बनेगा। एक दिन बहुत ज्यादा ठंड हो रही थी और अचानक ही जोरों की बारिश आ जाती है और मानसी का पूरा चूल्हा मिट्टी में मिल जाता है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये मिट्टी का चूल्हा तो पानी में मिल गया। अब मुझे शहर वाले चूल्हे पर ही खाना बनाना पड़ेगा। मानसी अब मजबूरी में जाकर रसोई में शहर वाले चूल्हे पर खाना बनाना शुरू करती है। वो रसोई में खड़ी होकर खुद से ही बात कर रही थी। मुझे थोड़ा बहुत शहर के चूल्हे पर खाना बनाना आता है, लेकिन मेरे घर वालों को तो चूल्हे वाला खाना पसंद आ रहा है। अगर आज उन्हें खाना पसंद नहीं आया तो मैं वापस छत पर ही खुली रसोई में खाना बनाऊंगी। राधिका, जो कि रसोई में पानी पीने के लिए आ रही थी, वो मानसी की बात सुन लेती है। अरे वाह, मानसी बहू तो इसीलिए छत पर खाना बना रही थी, वो भी ठंड में, क्योंकि उसे डर था कि हमें खाना पसंद नहीं आएगा। कोई बात नहीं, अभी मौका है मानसी बहू की छत पर खाना बनाने वाली आदत को छुड़वाने का। अब राधिका जल्दी से महेश और राजीव के पास जाती है और उन्हें सब कुछ समझा देती है। थोड़ी ही देर में मानसी सबके लिए पोहे, पराठे और चाय लेकर आती है। सब लोग उस खाने की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगते हैं ताकि मानसी छत पर खाना बनाना छोड़ दे और शहर के चूल्हे पर ही खाना बनाने लगे। अरे मानसी, क्या पोहे बनाए तुमने, कमाल के बने हैं सच में। एक बार मैं हैदराबाद एक रेस्टोरेंट में गया था और वहां पर इतने अच्छे पोहे खाने को मिले थे, वरना इतने अच्छे पोहे कहीं नहीं मिलते। हाँ बहू, और यह चाय पीकर तो मुझे मेरी माँ की याद आ गई। सच में बहुत बढ़िया चाय बनाई है तुमने, एकदम कड़क और इलायची मारकर। वैसे तो आप लोग मेरी बहू की कुछ ज्यादा तारीफ कर रहे हो, ये सर पर चढ़ जाएगी। लेकिन पराठे तो खाकर देखो, मेरे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहू अपनी छत पर बनाई हुई रसोई से ज्यादा अच्छा खाना शहर की नीचे चूल्हे वाली रसोई पर खाना बनाएगी, वरना मैं कब का उसे नीचे ही खाना बनाने की बोल देती। शुक्र है मानसी, अब तुम्हें मेरे साथ भी ज्यादा समय बिताने का मौका मिलेगा। ये शहरी चूल्हे पर तो जल्दी खाना बन जाता है और उसमें बर्नर भी 4 होते हैं। तुम एक ही बार में 4 चीजें चढ़ाकर जल्दी फ्री हो सकती हो, वरना तुम जब से छत पर खाना बना रही थी तुम तो घंटों घंटे रसोई में ही लगी रहती थी। ये सारी बातें सुनने के बाद अब मानसी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू बहने लगते हैं और वो कहती है, अगर आप लोगों को मेरा नीचे वाले चूल्हे पर खाना बनाना इतना अच्छा लगता है तो मैं नीचे ही खाना बनाऊंगी। और अगर मुझे खाना बनाने में कोई भी तरह की परेशानी हुआ करेगी तो मैं माँ जी से मदद मांग लूंगी। वैसे भी ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना, चूल्हा जलाने में आधा घंटा लग जाता है और मुझे तो आप लोगों के साथ समय बिताने का मौका ही नहीं मिलता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मानसी ये बोलकर खुशी खुशी सब लोगों के साथ में नाश्ता करने के लिए बैठ जाती है, जिसके बाद ठंड में नई बहू की छत पर खुली रसोई बंद हो जाती है।